स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 पार्ट 2 दोबारा संशोधित परीक्षा तिथि जारी कर दिया गया है। यानी कि पूर्व में जो है 12 तारीख से 12 मई से लेकर 15 मई के बीच तक जो है सक्षमता परीक्षा का डेट जारी किया गया था, जिसमें कि आज 8 तारीख से जो है एडमिट कार्ड जारी करने का डेट था। एडमिट कार्ड अपलोड भी कर दिया गया है, लेकिन एडमिट कार्ड अभी तक शो नहीं हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है। क्या कारण है जो कि परीक्षा तिथि को संशोधित किया गया है? 12 मई से होने वाली परीक्षा तिथि अब नई तिथि से होगी। आज के इस अंक में इसी बात को जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है, क्या वजह है कि सक्षमता परीक्षा जो कि बहुत तेज़ी से आनन फानन में सरकार ले रही थी, उसको जो है डेट को बढ़ाना पड़ा है। सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण के लिए परीक्षा का आयोजन 12, 13 और 14 मई को 15 मई को होना था, इसमें बदलाव किया गया। अभी इन तारीखों पर परीक्षा नहीं होगी, जल्द ही नई तिथि जारी कर जाएगी। चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी और आचार संहिता लागू होने के कारण फैसला लिया गया है। एडमिट कार्ड भी अभी जारी नहीं होगा। कुल 85,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है। इस संबंध में सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेज दी गई है। तो ये खबरें निकल करके आ रही है कि 12 मई को जो सक्षमता परीक्षा होना था, एडमिट कार्ड भी अभी जारी नहीं किया जाएगा। अब नई तारीख का इंतजार होगा। फिलहाल शिक्षा विभाग ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग की परीक्षा करने की अनुमति दी जाए। जिन शिक्षकों को ड्यूटी लगेगी, परीक्षा पड़ेगी, उनको ड्यूटी उनके बदले दूसरे शिक्षक को ले लिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग जो है परीक्षा फिलहाल लेने के लिए रोक रही है। और फॉर्म भरने के लिए जैसे चुनाव आयोग ने अनुमति दी, शिक्षा विभाग बिहार सरकार की बाँछें खिल गई और अपर मुख्य सचिव ऐसा सोचने लगे कि जल्द से जल्द जो है वो सक्षमता 2, सक्षमता 3 ले करके और काउंसलिंग और पोस्टिंग करवा करके जिन जिलों में इलेक्शन हो गया है उनमें शिक्षकों की जो है पोस्टिंग कर दी जाए। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी निकल करके आ रही है कहीं ना कहीं कि जो प्रमोशन वाला जो मुद्दा बढ़ रहा है, तो सरकार एक बड़ी अमाउंट की राशि बचाना चाहती है। जिस तरह से कि 25 लाख बच्चों का नाम काट करके सरकार ने एक बड़ी राशि बचाई है यहाँ पर, जिनके शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया है। इसमें से 20 लाख से अधिक छात्र ऐसे हैं जो कि जिनका कि एकल नामांकन है, सिंगल एडमिशन है। ऐसे छात्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया, सिर्फ सरकार अपनी राशि को बचाने के लिए और अपने मोनोपोली को कायम रखने के लिए। जी हाँ फ्रेंड, चुनाव की ड्यूटी और आचार संहिता का कारण का हवाला देते हुए अभी फिलहाल डेट पर रोक लगा दिया गया है। और शिक्षा विभाग ने ये मांग किया है कि जो 12 मई से आप डेट नहीं दे रहे हैं तो 25 मई से डेट दीजिए। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि 25 मई से भी ये देती है कि नहीं सक्षमता परीक्षा, या चुनाव तक का इंतजार करवाना पड़ता है। फिलहाल आपको बात करें बनबनखी से, ये अशोक कुमार जी का एक ट्वीट आया है, में से कमेंट आया है कि 22 वाला जो है टीचर का 6 पे अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है। बिल्कुल 6 पे फिक्सेशन कर देना है। सभी जगहों से पत्र निकल रहा है, जो लोग भी सुन रहे हैं, जिन जिले में भी नहीं निकला है, बिल्कुल आप आवाज़ उठाइए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपकी आवाज़ को उठाएगी। दरभंगा में 23-24 का डीए का एरियर यदि नहीं मिला है तो बिल्कुल अविलंब भुगतान करवाया जाए, अन्यथा की स्थिति में बिल्कुल आप पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि डीए जो है शिक्षकों का मौलिक हक है और उनको रोक नहीं सकते हैं आप। ये सैलरी का एक हिस्सा होता है। जो शिक्षक काम करते हैं बिल्कुल 80 के वजन से, तो उनको 100 समय वेतन भुगतान की ज़रूरत है, उनका मौलिक अधिकार है। इसलिए डीए भी वेतन का हिस्सा है। इसलिए बिल्कुल दरभंगा ही नहीं, बिहार के जिन जिलों में भी डीए भुगतान बाकी है उन पर डीओ बिल्कुल भुगतान किया जाए, अन्यथा की स्थिति में बिल्कुल आप पर कार्रवाई होगी। और ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित 12 तारीख से होनी थी, अब जो है उसको विस्तारित कर दिया गया है। फिलहाल 25 तारीख की संभावित तिथि की जो है मांग की गई है शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता का हवाला दिया, लेकिन यहाँ पर जब फॉर्म फिलअप की अनुमति दी, चुनाव आयोग ने फॉर्म फिलअप की जब अनुमति दी, तो यहाँ पर जो है बातें निकल करके आ गई कि एग्ज़ाम भी हो जाएगी और काउंसलिंग पोस्टिंग भी होगा, एडमिट कार्ड भी जारी होगा। लेकिन फिलहाल फिर एक बार इसमें ट्विस्ट आया है और लोचा लग गया है कि अब चुनाव आयोग को देखना है कि बीच में वो एग्ज़ाम कराने देती है या फिर चुनाव के बाद जो है एग्ज़ाम करवाने में बिहार सरकार शिक्षा विभाग सफल होती। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र लिखा गया है और चुनाव आयोग ने फिलहाल सहमति नहीं दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब एग्ज़ाम करवाने की सहमति दी गई सक्षमता 2 की और फॉर्म फिलअप करवाने का जब दे दिया आदेश, तो हो सकता है एग्ज़ाम का भी दे दिया जाए। तो इसमें यहाँ पर बिल्कुल उधेड़बुन की स्थिति है, कंट्रोवर्सी है कि एग्ज़ाम हो भी
सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो फिलहाल अब यही न्यूज़ निकल करके आ रहा है कि अब तक जो 12 से जो 15 के बीच जो सक्षमता परीक्षा होनी थी वो नहीं होगी, आपका एडमिट कार्ड अपलोड नहीं होगा। लेकिन बिहार सरकार शिक्षा विभाग में कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए बिल्कुल कॉन्शियस रहिए और लगातार द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को देखते रहिए, जो कि पल पल के आपको अपडेट मिलता रहेगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे।